ओवर थिंकिंग एक ऐसी आदत है जो धीरे धीरे आपके दिमाग की एनर्जी को खा जाती है। आप पूरा दिन कुछ डिसाइड नहीं कर पाते, कुछ स्टार्ट नहीं कर पाते और फिर रात को गिल्ट महसूस होता है कि मैंने कुछ अचीव नहीं किया। ओवर थिंकिंग लगता छोटा इशू है, पर यह एक साइलेंट डिस्ट्रॉयर होता है। सबसे पहले समझो, ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम आपके थॉट्स में नहीं होता। प्रॉब्लम होता है उन्हें पकड़कर बैठ जाने में। जब दिमाग को डायरेक्शन नहीं मिलती, वो हर छोटी बात को बड़ा बना देता है। इसी को बोलते हैं मेंटल नॉइज। ओवर थिंकिंग जनरली 3 सिचुएशंस में होती है। सिचुएशन 1, जब फ्यूचर अनक्लियर होता है। आप सोचते हो क्या होगा, कैसे होगा, लोग क्या सोचेंगे। फ्यूचर फियर दिमाग को लूप में डाल देता है। जितना ज्यादा आप सोचते हो, उतना दिमाग और कंफ्यूज्ड हो जाता है। कभी कभी स्मॉलेस्ट डिसीजन भी इम्पॉसिबल लगता है। सिचुएशन 2, जब कॉन्फिडेंस लो होता है। आपको लगता है आप गलत डिसीजन ले लोगे, इसलिए दिमाग एक ही प्रॉब्लम को बार बार रिपीट करता है। यह लूप ब्रिटल कॉन्फिडेंस का रिजल्ट होता है। जब आप अपने आप पर डाउट करते हो, दिमाग हर ऑप्शन में रिस्क ही दिखाता है। सिचुएशन 3, जब आप इमोशनली ओवरवेल्म्ड होते हो। दिमाग थिंकिंग मोड से सर्वाइवल मोड में चला जाता है, और सर्वाइवल मोड में क्लियरिटी नहीं होती, सिर्फ डाउट होता है। आप फील करते हो कि मैं सोच रहा हूं, पर ट्रूथ ये होता है कि दिमाग बस रिएक्ट कर रहा होता है। ओवर थिंकिंग का डीपर लूप समझना जरूरी है। जब आप सोचना शुरू करते हो, दिमाग को लगता है कि वो कंट्रोल में है, पर जैसे जैसे थॉट रिपीट होता है, दिमाग टायर्ड हो जाता है। इस टायर्डनेस को आप एंग्जाइटी समझ लेते हो, और एंग्जाइटी से ओवर थिंकिंग और बढ़ जाती है। ये एक परफेक्ट ट्रैप है, जितना सोचो उतना फंस जाओ। इस ट्रैप से निकलने के सिंपल बट पावरफुल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, थॉट को नाम दो। बस बोलो, ओके, ये सिर्फ एक थॉट है। लेबलिंग से दिमाग थॉट को रियलिटी नहीं समझता, इंटेंसिटी हाफ हो जाती है। आप थॉट के ऊपर कंट्रोल ले लेते हो। स्टेप 2, ब्रेथ शिफ्ट। डीप ब्रीदिंग के 4-4-4 पैटर्न से बॉडी रिलैक्स होती है। 4 सेकेंड्स इनहेल, 4 सेकेंड्स होल्ड, 4 सेकेंड्स एक्सहेल। बॉडी रिलैक्स होते ही दिमाग टेंशन को छोड़ देता है। दिमाग को सिग्नल मिलता है, मैं सेफ हूं। स्टेप 3, माइक्रो एक्शन। ओवर थिंकिंग तब होती है जब बॉडी स्टिल होती है और माइंड ओवर एक्टिव होता है। सिर्फ एक टाइनी एक्शन चूज करो। एक लाइन लिखो, एक छोटा काम स्टार्ट करो, या 30 सेकेंड्स वॉक कर लो। एक्शन दिमाग का लूप तोड़ देता है, दिमाग को डायरेक्शन मिल जाती है। स्टेप 4, टाइम बॉक्स योर थॉट्स। साइकोलॉजी में इसे वरी विंडो बोलते हैं। रोज 10 मिनट का टाइम फिक्स करो जिसमें आप सिर्फ सोच सकते हो। उस टाइम के बाद थिंकिंग स्टॉप। दिमाग ग्रेजुअली ओवर थिंकिंग रिड्यूस कर देता है। स्टेप 5, क्लियरिटी क्रिएट करो। ओवर थिंकिंग क्लियरिटी की कमी से होता है। अगर आपको पता ही नहीं आप क्या चाहते हो, तो दिमाग हर ऑप्शन को एनालाइज करता रहेगा। क्लियरिटी ब्रिंग्स स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी किल्स ओवर थिंकिंग। एक सिंपल रियलाइजेशन याद रखो, ओवर थिंकिंग का सोल्यूशन दिमाग को चुप करना नहीं है, सोल्यूशन है दिमाग को डायरेक्शन देना। जब दिमाग को डायरेक्शन मिलती है, वो स्टेबल होता है। जब स्टेबिलिटी आती है, ओवर थिंकिंग नेचुरली गिर जाती है। आपका गोल दिमाग से लड़ना नहीं, दिमाग के साथ काम करना होना चाहिए। जितना आप एक्शन दोगे, जितनी क्लैरिटी दोगे, जितनी स्टेबिलिटी दोगे, उतनी ही ओवर थिंकिंग कम होती जाएगी। और यही स्थिर मानस का मैसेज है, डिस्कवर इनर स्ट्रेंथ।